इम्यूनोमॉड्यूलेशन और इम्यूनोथेरेपी आज की जो भी पोल्ट्री इंडस्ट्री है इसके लिए बहुत ही आवश्यकता है। ये हमने पिछले 27 साल की अपनी जर्नी के समय देखा है। 1996 में डॉक्टर जे.एल. वेगड़ और मैं और कुछ और साइंटिस्ट अमेरिकन सोयाबीन एसोसिएशन की एक लेक्चर प्रोग्राम में लेक्चर देने के लिए डॉक्टर साहब गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने एक लेक्चर दिया कि पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स न्यूट्रिशन से इफेक्टिवली ठीक किए जा सकते हैं, और इससे रिसर्च की शुरुआत हुई और हम 27 साल में इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो भी आप बर्ड आज की डेट में पाल रहे हैं उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिविटी है। उस प्रोडक्टिविटी को ठीक रखने के लिए और हमको इम्यूनोमॉड्यूलेशन और इम्यूनोथेरेपी देना बहुत ही आवश्यक है। ये जानने के बाद हम लोगों ने कई बार जो है डिस्कस किया, अपने साइंटिस्टों से भी डिस्कस हुए। जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि इम्यूनोथेरेपी के प्रभाव से और इम्यूनोमॉड्यूलेशन से हम बर्ड के अंदर नॉर्मल कोई भी जो उनके स्टैंडर्ड है उससे कहीं ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन ले सकते हैं, जो स्टैंडर्ड्स मेंटेन्ड है उनसे अच्छा ले सकते हैं। इवन हमारे ट्रायल में ये देखा गया कि वैक्सीनेशन जब भी हम करते हैं तो वैक्सीनेशन के अंदर हमको 50% एक्स्ट्रा टाइटर मिले, और साथ में हम लोगों ने ये भी देखा कि FCR बहुत ही बेटर है। और हम बिना वैक्सीनेशन के भी पाल के देखा एंटीबायोटिक के, और आज की डेट में हम मिलियंस ऑफ बर्ड्स बिना किसी वैक्सीनेशन या एंटीबायोटिक के रख रहे हैं और उनकी ग्रोथ मच बेटर है। उसके अंदर हमने ये भी देखा कि इम्यूनोथेरेपी के चलते कोई किसी तरह की आउटब्रेक नहीं हुई, और जब अगर LPI या इस तरह का कोई चीज़ हुआ 2 से 24 घंटे के अंदर कंट्रोल भी हुआ। HPI के खिलाफ भी हम लोगों ने देखा कि जहाँ पे भी आउटब्रेक हुई हमने इम्यूनोमॉड्यूलेशन तुरंत किया, एक हैवी डोज दे के हमारे प्रोडक्ट इंटरम्यून मल्टीम्यून की, तो कंट्रोल हुआ। उसमें भी 2-2 घंटे में कंट्रोल हुआ। और एक फार्म पे तो 200 दिन तक सराउंडिंग फार्म्स पे आती रही प्रॉब्लम, लेकिन वो हमारा इम्यूनोमॉड्यूलेशन प्रोग्राम चलाते रहे। उसका नतीजा ये निकला कि उनके फार्म पे कभी भी प्रॉब्लम देखी ही नहीं गई। यही नहीं है, हमने 48 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर भी देखा कि हमारा फ्लॉक 2-2.5% एक्स्ट्रा दे रहा था, और 10 डिग्री पे भी देखा कि 2-2.5% एक्स्ट्रा। इवन हमारे अंडों की गुणवत्ता बहुत बेटर है। हमने उसको टेस्ट करवाया, डिफरेंट लैब्स में हम टेस्ट कराते हैं, और देखा कि लिस्टीरिया, साल्मोनेला, एरोबिक प्लेट्स, एंट्रोबैक्टर वगैरह कुछ भी नहीं है हमारे अंडों के अंदर। और इसको टाइम टू टाइम हम टेस्ट कराते रहते हैं, और हमारे अंडा या हैचिंग एग वर्ल्ड में किसी भी कंट्री को आप एक्सपोर्ट करना चाहे वो उसके लिए जो भी उनके पैरामीटर्स हैं उनको वो पास करता है। यही नहीं है, जब हमने ND और IBD से चैलेंज किया, हमारे फ्लॉक जो कि इम्यूनोमॉड्यूलेटर के ऊपर थे उसके अंदर कुछ भी नहीं हुआ, जबकि कंट्रोल फ्लॉक में IBD चैलेंज से 75% बर्ड बचा और 25% मर गया, और इसी तरह से ND चैलेंज से 80% बर्ड बचा, 20% मर गया। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारे फ्लॉक के अंदर हीमोग्लोबिन ज़्यादा रहता है, फैट कम रहता है, करीब 5 से 7% एक्स्ट्रा हमारे मीट मिलता है, 7 से 8% एक्स्ट्रा ब्रेस्ट मिलता है, और यही नहीं है कि FCR बहुत ही बढ़िया रहता है। यहाँ तक भी हम लोगों ने देखा इम्यूनोथेरेपी देने वाले फ्लॉक के अंदर हर तरफ से प्रोडक्टिविटी बेटर रही। हम लोग ने जैसे लेयर में देखा जाए तो हमने एक फ्लॉक को 162 हफ्ते तक टेस्ट किया। 162 हफ्ते में बिना मोल्टिंग के हम लोग 85% प्रोडक्शन ले रहे थे। हमारी ऑब्जर्वेशंस में हमने ये नोटिस किया कि जब भी हम इम्यूनोमॉड्यूलेशन इफेक्टिव ढंग से कर रहे हैं तो आप ये देखिए कि 72 हफ्ते जो कंपनी कहती है कि 330 अंडे होने चाहिए, हमारे ट्रायल्स के अंदर एवरेज निकला है 335 प्लस। इवन हमने 72 हफ्ते के अंदर 339.4 अंडा भी लिया। इवन जो ब्रीडर है, ब्रीडर फ्लॉक के अंदर कंपनी का क्लेम है कि 188 हैचिंग एग मिलेंगे,
हमारे ट्रायल्स के अंदर हमारे मतलब बहुत से ब्रीडर भाई जो रेगुलर यूज़ कर रहे हैं कि कई बार तो वो 197 से ऊपर अंडा भी लिए हुए हैं। हमारे पास हाईएस्ट हैन हाउस 68 हफ्ते में जो आया है वो 201.4 आया है, जो कि मतलब कंपनी के पैरामीटर्स को भी पीछे छोड़ता है। ब्रायलर के अंदर हमने लोएस्ट एफसीआर 2 किलो के लिए प्रेसाइजली बोले तो 1960 ग्राम के लिए 1.024 लिया था। तो ये बताता है कि जब आप बर्ड को बिल्कुल प्रोटेक्टेड रखते हैं तो वो आपको अपनी पूरी क्षमता जो उसके अंदर है उसको वो दिखाती है। हमने एक जैसा बताया कि 162 हफ्ते तक रखा और 162 हफ्ते के अंदर कोविड आने के कारण उसके अंदर ऑटोमेटिकली मोल्टिंग हो गई। मोल्टिंग होने के बाद भी हमने फिर कहा कि चलो और ट्राई किया जाए, तो 272 हफ्ते तक रखा और 272 हफ्ते में आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम 82-83% प्रोडक्शन ले रहे थे। अभी रिसेंटली अंडे के साइज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई कि फॉरेन में वो सिर्फ 60 ग्राम का अंडा मांगते हैं। 60 ग्राम का अंडा बहुत आसान है लेना। इम्यूनोमॉड्यूलेशन जब आप कर रहे हैं, हमारे कुछ ऐसे इम्यूनोमॉड्यूलेटर ग्रोथ प्रमोटर से जैसे रेडिम्यून है, इसको डाल के आप उसको ठीक कर सकते हैं। और कितनी अभी हाई चैलेंजिंग ब्रीड्स आई हैं जिनका कि पीक प्रोडक्शन आप नहीं ले पा रहे हैं, जो उनकी पूरी क्षमता है वो क्षमता पूरी आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए भी आपको इम्यूनोमॉड्यूलेशन पे जाना पड़ेगा, और जहाँ इम्यूनोमॉड्यूलेशन हो रहा है वहाँ जाके पूछिए उनको क्या प्रॉब्लम है नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं आपको आने वाले टाइम में, आज नहीं तो कल, अभी थोड़े दिन पहले मैं बैंकॉक में ब्रायलर न्यूट्रिशन के ऊपर सेमिनार अटेंड कर रहा था। हर कोई एक ही चीज़ बात कर रहा था, इम्यूनोमॉड्यूलेशन, इम्यूनो सप्रेशन। किसी ने भी इम्यूनोथेरेपी की बात नहीं की। हम 27 साल से काम कर रहे हैं इसके ऊपर, हमारे को पता है कि अब इम्यूनोथेरेपी की जरूरत है। और इम्यूनोथेरेपी क्या है कि इसके अंदर आपको हर तरफ से बर्ड को प्रोटेक्ट करके चलना है, आपको फैगोसाइटिक एक्टिविटी इंटैक्ट रखनी है, आपको एंटीबॉडीज प्रॉपर बनवानी है, आपकी बर्ड के अंदर ग्लोबुलिन्स भी बनाने हैं, आपकी बर्ड के अंदर प्रोडक्शन भी चाहिए, आपको प्रॉपर ओव्यूलेशन भी चाहिए। ये सारी चीजें आएंगी एक्यूट फेज प्रोटीन से। आप देखिए मार्केट में जितने भी इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है वो कितना इस चीज पे ध्यान दे रहे हैं, कितना एक्यूट फेज प्रोटीन पे ध्यान दे रहे हैं, हम लोग दे रहे हैं। अगर आप देखिए हमारे हर प्रोडक्ट के अंदर कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ऐसे डले हुए हैं जो कि आपको इंस्टेंटली अवेलेबिलिटी बढ़ा देते हैं, ग्लोबुलिन्स की, सीरम प्रोटीन की, प्रोटीन पेप्टोन्स की। इवन फैगोसाइटिक एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिससे कि आपकी बर्ड के अंदर मृत्यु दर कम हो जाता है। इवन हमारे कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसको कि आप डायरेक्टली मॉर्बिड बर्ड के अंदर ड्रॉपर से डाल दीजिए। हमारे ट्रायल के अंदर ऐसी मॉर्बिड बर्ड 90% से ऊपर सर्वाइव की। ये है हमारा रिसर्च। अगर आपको फ्यूचर में पोल्ट्री करनी है और हाई प्रोडक्टिव बर्ड को रखना है तो आपको इम्यूनोथेरेपी करनी पड़ेगी। इम्यूनोमॉड्यूलेशन एक सब्जेक्ट है, इम्यून सप्रेशन एक सब्जेक्ट है, और इम्यूनोथेरेपी एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है। जैसे हमारी डिफेंस में एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, पैरामिलिट्री, बीएसएफ, सीआईएसएफ, ये सारे एक साथ काम करते हैं, तो उसी तरह से इम्यूनोथेरेपी काम करती है। उसके अंदर प्रोटीन के एक एक मॉलिक्यूल को कैलकुलेट करके चलना पड़ता है। और इस हमारे ट्रायल्स में ये भी देखा गया कि हमारे बर्ड के अंदर पर एग फीड कंजप्शन नॉर्मल से 7 से 12 ग्राम लेयर के अंदर कम था, और करीब करीब 12 से 17 ग्राम ब्रीडर के अंदर कम था। ब्रूडिंग के अंदर हमारी बर्ड 700 ग्राम से लेके एक करीब 1200 ग्राम कम फीड खाती है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखते हुए आप इम्यूनोमॉड्यूलेशन करते हैं तो आपके पोल्ट्री के फ्यूचर के लिए बेस्ट है।
अदरवाइज एंटीबायोटिक यूज़ करते रहिए, आपका अंडा रिजेक्ट होता रहेगा, क्योंकि मॉडर्न कंज्यूमर भी बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है। वो आज की डेट में इस चीज़ पे पूरा ध्यान रखता है कि AMR का जो आज पूरे वर्ल्ड में चल रहा है वो चीज़ उसको भी पता है, रोज़ वो न्यूज़ चैनल से देखते रहते हैं, और आने वाले टाइम में शायद आपको भी इसकी परेशानी महसूस हो। तो बेटर है कि इम्यूनोथेरेपी यूज़ करिए और अपनी बर्ड को हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी लीजिए।